Good morning. Welcome to Pre-Market Road by Reliance Trading Academy. So let us start with Nifty, Bank Nifty, and then stock specific. Okay. So you can already see what two stocks I am talking about, going to talk about today. As far as Nifty, Bank Nifty is concerned, बहुत बढ़िया बुल रन हमको कल मिला है। तो मेरे कुछ कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया है, तो मैं उनको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कोई डरने की बात फिलहाल तो नहीं है। एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी कल ही है, तो आज का दिन भी आपको प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन होल्ड ऑन योर पोजीशंस एंड प्रोबेबली यू कैन होल्ड इट टिल एक्सपायरी। तो अभी फिलहाल कल शाम को यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसके बाद में अमेरिकन मार्केट्स भी काफी वोलेटाइल हो गए थे, और उसकी वजह से कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमें एक अच्छा खासा बेयरिश डे देखने को मिलेगा। बट यूएस मार्केट्स भी अच्छे खासे संभल गए, एक अच्छा ड्रॉप मिला था, फिर वापस बाउंस हुआ, और हमारे मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली उसका असर तो होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल ऑप्शंस का डेटा है, मार्केट ओपन होने के बाद में, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि मार्केट ओपन होने के बाद में हम फिर से एक बार रिव्यू तो कर ही लेंगे कि पोजीशंस होल्ड करना है या एग्जिट करना है। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स गुड। ऊपर की तरफ निफ्टी का जो रेंज है वो 18,000 से लेकर 18,050 तक है। तो अगर 18,000 18,050 तक जाता है तो वहां से एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है। और अगर शुरू के वोलेटिलिटी में अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो 17,850 से लेके 17,800 के आसपास अगर मिलता है तो फिर से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 17,900 के पास निफ्टी ज्यादा समय स्पेंड करेगा। 17,900 वी कैन एक्सपेक्ट टू वर्क एज ए पिवट। तो ऊपर की तरफ 18,000 से लेके 1850 और नीचे की तरफ 17,850 से लेके 17,800, ये रेंज आज के लिए मुझे निफ्टी में दिख रही है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार 18,000 तो आज शायद टच कर ही देंगे, 18,000 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में 41,600 का पिवोट बना रहेगा। 41,600 के पास जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले काफी दिनों में, 1 2 3 4 5 6 दिन, ठीक है, मतलब एक हफ्ता हम लोग बोल सकते हैं कि 41,600 के पास में आके रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन फिर रिजेक्शन मिल रहा है। एक अच्छी बात यह हुई है बुल्स के लिए कि 41,600 के ऊपर कल क्लोजिंग दिया है। तो अभी ऊपर की तरफ जो रास्ते बैंक निफ्टी के लिए खुले हैं वो 41,850, आप यहाँ पर सारे लेवल्स देख सकते हो। तो 42,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ओके, अगर 42,000 तक पहुंच भी जाते हैं हम लोग तो वहां से डेफिनेटली एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन एज पर ऑप्शंस डेटा इट डजंट लुक लाइक वी आर गोइंग टू मेक इट टू 42,000। तो ऊपर की तरफ कहां तक जा सकते हैं? 41,850 से लेके 41,950, यहीं से रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। एट मैक्स 41,950 तक अगर हम लोग गए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 41,900 के पास में अगर एंट्री मिलता है। अभी इसमें देखो, एक कंफ्यूजन आपको होना मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी लोग, ऑब्वियसली हम लोग ट्रेड तो फ्यूचर्स में करते हैं, लेकिन जो चार्ट्स और जो लेवल्स मैं यूज करता हूं एनालिसिस करने के लिए वो स्पॉट के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो प्लीज उसमें गलती मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये स्पॉट के लेवल्स है, नॉट फ्यूचर्स। तो ऑब्वियसली अगर स्पॉट जो है वो 41,900 के आसपास अगर आता है और वहां से मुझे अगर ऑप्शंस का डेटा भी सपोर्ट करता है तो वहां से मैं एक शॉर्ट एंट्री बना सकता हूं निफ्टी के लिए। एंड अगेन आई कैन एक्सपेक्ट ए टारगेट ऑफ 41,600 एटलीस्ट। अगर शुरुआत के वोलेटिलिटी में मार्केट नीचे आता है 41,500 एक मेरा सपोर्ट बना रहेगा। 41,500 के नीचे से अगर रिवर्सल होता है 41,500 और 400 के बीच में से अगर रिवर्सल मुझे देखने को मिलता है तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा, एंड देन आई कैन एक्सपेक्ट ए टारगेट ऑफ 41,800 और 41,850। तो ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक बहुत अच्छी गिरावट हमें
सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिली। क्या न्यूज था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ न्यूज बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी said it many times that मैं न्यूज ना देखता हूँ, ना सुनता हूँ, ना पढ़ता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास आता है मैं शेयर करता हूँ मैं, लेकिन वेरी रेयरली मैं कोई न्यूज पढ़ता हूँ। ठीक है, और स्टॉक्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। बट देन जो प्राइस एक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें अगर 145-150 के पास एंट्री मिलता है, 145-150 के बीच में, ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में हमें अच्छे से और जो नया डेटा बनेगा, ऑप्शंस का जो बिल्टअप होगा, उससे हमें और स्पेसिफिक लेवल्स मिलते हैं। बट अभी फिलहाल का जो डेटा बता रहा है उस हिसाब से यहाँ से तो मैं शॉर्ट पोजीशन, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से शॉर्ट पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल है। देखो, अगर फ्यूचर्स में काम करना है तो इसका लॉट साइज भी बड़ा है, 5000 का लॉट है, तो थोड़ा हमें एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज अगर गलत हो गया तो बहुत बड़ा नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू एंटर। तो 140 का फिलहाल रेजिस्टेंस तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 145 से लेके 150 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो दैट वुड बी ए ग्रेट एंट्री टू एंटर ए शॉर्ट अगेन। और नीचे की तरफ मुझे फिर 130 और 120, 110, तो 130 राउंड फिगर भी अगर पकड़ ले तो 130 का मुझे टारगेट इसका दिख रहा है कि आराम से अचीव हो सकता है। ठीक है, तो विल वेट एंड वॉच। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको फिर से एक गिरावट तो होनी है। बाय मत कीजिएगा। काफी सारी जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार अभी इतनी गिरावट हुई है तो अभी थोड़ा ऊपर आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि मार्केट में यू हैव टू बी विथ द ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट्स में लहर का विरुद्ध होता है जहर, तो जहर को टेस्ट मत कीजिए। डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। Wait for the price to retrace and then we will again follow the trend and enter the short opportunity again, and we will get faster and better gains, okay, if we follow the trend. Second stock, इसमें देखो फिर से if you remember बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स के बारे में भी हमने बात की थी। तो ये जो पैटर्न बना है कल का, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न इफ यू सी। तो यहाँ पर मैं मैग्नेट ऑफ करके थोड़ा ड्रॉ करूंगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली इस लेवल पे जो है सपोर्ट ले रही थी, मतलब 3200 आप बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा था। ओके, तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन था। ओके, और कल जो है एक फॉल्स ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट देके फिर प्राइस ने जो गिरावट की है, अर्निंग्स था शायद कल, तो दिस शोज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस इन दी मार्केट्स। ओके, मतलब फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस एसेट। ओके, तो इसमें अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आइडियल सिचुएशन होगी 3225 के करीब अगर एंट्री मिलता है, 3225 से 50 के बीच में अगर एंट्री मिलती है तो ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद में विल गेट मोर स्पेसिफिक। बट 3200 के ऊपर अगर राउंड फिगर बोलने जाऊं तो 3200 के ऊपर अगर मुझे मिलती है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली 3250 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के वी कैन एंटर ए शॉर्ट पोजिशन इन आइचर मोटर्स फॉर राउंड फिगर टारगेट ऑफ 3100। इनफैक्ट वी कैन गो फर्दर बिलो 3100 और 3050 भी टेस्ट कर सकता है। ये जो रेंज बॉक्स का मैंने मार्क किया है, यहां तक हमें एक मोमेंट मिल सकता है। तो आज देखना होगा कि क्या हमें 3200 या 3200 के ऊपर एंट्री मिलती है। इनिशियल वोलेटिलिटी में मिल भी सकती है, लेकिन शुरू के 10-15 मिनट में जो भी इंस्टीट्यूशंस को काम करना है उनको करने दो। ठीक है, इनिशियल वोलेटिलिटी सेटल होने दो, उसके बाद में इट विल बी द राइट time to enter when all the entire picture is clear. Okay, so this is all about today's pre-market roar. I hope it is helpful for you. It is helping you to make decisions. नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। अगर आप या आपके किसी दोस्त को सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, so please let them know about the courses, and there are various batch timings. Before leaving, please don't forget to like, comment, share and subscribe.
आपके अगर किसी स्टॉक के बारे में आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करके प्री मार्केट रोड में उसको इंक्लूड करूं, तो डोंट हेजिटेट टू mention the name of the stock, and if possible also mention your views on that stock. What is your perspective on that asset, so that I can also go through it and share my views on it. Okay, thank you very much. Happy trading. Take care. Bye bye.